देखिए अब आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अभी तक हमने बस सिर्फ कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा था, और ये जो बात चल रही थी हमारी, वो बात चल रही थी नंबर से इसकी रिप्रेजेंटेशन की। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी हम लोग, यहाँ पर कि डेटा रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है। तो अभी हम फिक्स्ड पॉइंट डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है ना इसमें। तो इससे इसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन करवा दिया। मैं दोबारा से फिक्स्ड पॉइंट पे आया हूँ यहाँ पर, ये ताकि फिक्स्ड पॉइंट आप लोग समझ जाएं। इससे क्वेश्चन डेफिनेट डेफिनेट बनना ही बनना है। मैं एक बार दिखा भी दूं ना आप लोगों को, देखो यहाँ पर ये है, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने लिए हुए हैं आप लोगों के। ये साइन कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट है ना। ये देख रहे हो, प्लस और नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं, ये प्लस और नेगेटिव को ये ओवरफ्लो चेक कर रहे हैं इसमें। ये देख लो, ये कभी भी छूटा ही नहीं है क्वेश्चन, कभी भी आज तक हर बार क्वेश्चन आ ही रहा आपका ये। तो ये नेसेसरी है, इस पे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जरा यहाँ पर। ये देखिए, साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड साइंड टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होती हैं उनको देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की। अब यहाँ देखते हैं, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया है यहाँ पर, ये मान लो कि जैसे आप लोगों की बुक के अंदर दे रखा है 6 दे रखा है, ये मतलब 6 ले लेते हैं यहाँ पर ये। अब अगर मैं 6 को रिप्रेजेंटेड करूंगा बाइनरी फॉर्म में, तो कैसे रिप्रेजेंटेड होता है, आप 6 करेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर ये हमारा ये। तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। कितनी में डिवाइड हो रहा है, 3 से। अब ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 1 आ गया मेरा यहाँ पर ये। फिर से 1 आ गया मेरा यहाँ पर ये। तो नीचे से चलना चालू करते थे हम लोग यहाँ पर ये 1 1 0। तो हम लोगों का आंसर कितना आता था यहाँ पर ये करने के बाद, 1 1 0 लिखा आप लोगों ने अभी ये 1 1 0 0, ये हो गया हमारे पास ये पीछे से। अब ये अगर आपको 4 बिट में रिप्रेजेंटेड करना है, तो यहाँ पर 0 आपको लगाना पड़ेगा ये, क्योंकि लास्ट के डिजिट से ही हम लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये 8 बिट सिस्टम है, ध्यान रखना जो मैं बात बोलने वाला हूँ ये तो आपने 6 को रिप्रेजेंटेड किया, लेकिन अगर हम लोग साइन के साथ रिप्रेजेंटेड करते हैं ना, तो आपके पास ये 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर आपको 8 बिट रिप्रेजेंटेड करनी है, तो ये जो लास्ट की डिजिट है ना आपकी, ये वाली है 0 0 1 1 0 0 वाली ये तो आपकी नंबर को बताने में ही फिक्स हो गई, 0 1 1 0 ये 1 ये, ठीक है। अब ये वाली जो डिजिट होगी ना, MSB जिसे बोला था मैंने, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोला था आपको ये, तो यहाँ पर हमारे पास साइन का सिंबल आता है। अब जो प्लस होता है ना, देखिए प्लस का मीनिंग होगा 0, और माइनस का मीनिंग होगा हमारा कितना, 1, ध्यान रखिएगा। तो मेरा यहाँ पर कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब बाकी जो प्लेसेस फिल लेंगे 0 भी फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी ये क्या हो गई, +6 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, -6 को कैसे रिप्रेजेंटेड करेंगे, यहाँ देखिएगा। तो अगर हम साइन मैग्नीट्यूड में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल मैग्नीट्यूड के आगे आपको साइन लगाना, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होएगा। क्या, मैग्नीट्यूड के आगे साइन लगाना है, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, 0 1 1 0 0 0 0। अब क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा था ना, तो आप यहाँ पर 1 लगा दो बस। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब देखो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं दूसरे खत्म। अब देखो यहाँ पर अब आए हैं हम लोग, यहाँ पर साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है इसका मतलब, कि वंस कॉम्प्लीमेंट के आगे साइन लगेगा। किसके आगे लगेगा साइन, वंस कॉम्प्लीमेंट के आगे साइन। अब देखो +6 में तो कोई बदलाव नहीं होगा, ये ये तो साइन लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 0 0 0 ही है। जरूरत हमें पड़ती है जब हमारा नेगेटिव आ रहा होता है। तो यहाँ वंस कॉम्प्लीमेंट के आगे जो भी नाम लिखा हुआ ना, उससे आप पता लगा लोगे कि भाई मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट के आगे साइन लगाना है। तो पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, अगर नेगेटिव वाले तभी, ठीक है। पॉजिटिव वाले में कुछ भी नहीं बदलाव होगा, पॉजिटिव वाले तो हमेशा वही रहते हैं, हमेशा नेगेटिव वाले में बदलाव करना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है 6 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। रुको, 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा आप यहाँ पर, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या करते हैं, सब डिजिट को पलट देते हैं। 1 0 0 1 1 0 0 1।
अरे ये मैंने यहाँ पे कैसे 1 1 1 0 0 कर दिया, 1 1। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6। समझ में आई ये वाली बात ये है। देखिए अगर किसी लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो वो देखते रहें, नोट करते रहें, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है और करने लायक है। थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, मेरे साथ लिखते रहिए, आपको आ जाएगा। अब जैसे हम लोग, अब हम चलेंगे साइंड टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। अब बताओ मुझे कि क्या होना चाहिए यहाँ पर। साइंड टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि टू कॉम्प्लीमेंट के आगे साइन लगा दो, है ना। तो मतलब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा सिक्स का ही, सिक्स का ही वन टूस कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ये तो मैंने अभी निकाल दिया इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6। अब अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे इसमें वन ऐड करना पड़ेगा ये। तो एक और एक दो होते हैं, तो यहाँ जीरो आएगा, यहाँ वन लग गया तो वन हो गया, 0 1 1 1 1 1, ये हो गया यहाँ पर। अब ये तो जो ये वाला साइन है बेसिकली वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारी ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी क्या रिप्रेजेंट करती है, टू कॉम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ -6। ठीक है, मतलब -6 हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, वो भी टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में। या आप लोगों को बात समझ आई या नहीं समझ आई बताइए जरा, या और एग्जाम्पल करने हैं आप लोगों को, बताइए। तो ये थोड़े से बहुत थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर है, अभी थोड़ा सा अभी आप लोगों को भी और समझना है, क्योंकि इसके अंदर ओवरफ्लो अंडरफ्लो वाले पार्ट भी हैं। लेकिन मैं रुकिए, पहले मैं एक आध दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए यहाँ पर ही, है ना। चलो मुझे बताओ कि हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम लोग 12 को। ठीक है, आप मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाइए -12 को, -12 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए तीनों में, तीनों में किसमें, पहले तो साइंड मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर ये आप साइन, फिर आप रिप्रेजेंट करोगे वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करोगे, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करोगे आप ये। तो साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट है ना, ये साइंड लगा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट साइन टू। तो चलो मैं इसी साइड पर करवा के दिखा दूँ आप लोगों को। तो भाई पहले -12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले +12 निकालेंगे। तो भाई 12 को मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर ये, तो 2 से मेरा कटा ये 6 बार, क्योंकि ये इवन था तो यहाँ 0 आ गया, ये भी इवन था 0 आ गया, तो 2 से कटा मेरा 6 जो वो 3 बार, क्योंकि ये ऑड है तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा। तो अगर मैं 12 को, भाई अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 12 को, किसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट करना है, ये ऐसे कर करिए। और 8 बिट तक के लिमिटेड ही नंबर आप लोगों के पास अभी आएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कैसे, 111100, ऐसे 1100। ठीक है, बाकी जगह पे आप लोग क्या कर देंगे, 0000। तो ये भाई रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी +12 की, ना कोई कॉम्प्लीमेंट ना कोई साइन, और ये जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है +12 भी हमारा यहाँ पर ये। ओके, तो अब लोग हम बात करते हैं -12 की रिप्रेजेंटेशन किसके अकॉर्डिंग, -12 की यूजिंग साइंड मैग्नीट्यूड, साइन मैग्नीट्यूड के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, ये साइन मैग्नीट्यूड क्या बोलता है कि बस आप क्या करिए, पूरा रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड के आगे ही आप साइन लगा दीजिए, मतलब यही एक लिखी 0 1 1 1 ऐसे करके 0 0 0 करके ये, और 1 लगा दो यहाँ पर ये। ठीक है, अब चलते हैं -12 की रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल कर ये। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका क्या था कि 12 जो दे रखा है आप लोगों को, उसके सारे डेट को चेंज कर दो, 1100 1111। तो भाई ये आपकी रिप्रेजेंट साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी, है क्या हो गई आपकी ये, साइंड वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी, है नहीं। अब ये टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये तो टू कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए हम वंस कॉम्प्लीमेंट में एक ही ऐड कर देते हैं। तो एक और एक हमारा कितना हो गया यहाँ पर ये 2, फिर से एक और एक कितना हो गया 2, तो यहाँ 1 0 1 1 1 1। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, साइंड साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आप लोग इतनी बात समझ गए ना।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, फिर और भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके आगे।